हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है स्टार्ट करवाऊंगा। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि जी आर एंड एम पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए ये फर्म में पार्टनर तो है बट इनके पास जो है कोई डीड नहीं है। इन्होंने कोई डीड नहीं बनाया है। ओके। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है फर्म में, तो कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, उसके जो रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे, है ना। तो क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है देखिए। सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। ओके। और उसके बाद जो है हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the issues। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी। ओके। तो पहली ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कि एम डिवोटेड फुल टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। तो एम जो है वो पूरा फुल टाइम लगा रहा है बिजनेस में, और वो डिमांड करता है कि उसको 45,000 रुपीज की पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे होनी चाहिए। पर जी एग्रीड फॉर 30,000 पर मंथ, और जी जो है वो एग्री करता है कि सिर्फ 30,000 रुपए ही उसको मिलना चाहिए पर मंथ के हिसाब से। बट आर जो है इस बात से एग्री नहीं करता है। आर डू नॉट एग्री विद देम। सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर जो है वो डीड ना बना हो तो कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को पे नहीं की जाती है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखिए कि सैलरी इज नॉट पेबल टू द पार्टनर्स, सो एम विल नॉट गेट सैलरी। तो एम को कोई भी सैलरी जो है वो पे नहीं होगी। ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जी हैड इन्वेस्टेड डबल कैपिटल। देखिए जी जो है वो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल ज्यादा लगा रहा है अदर देन पार्टनर्स, डबल अमाउंट। और वो डिमांड करता है कि उसको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन वो कैपिटल की रेशो में होनी चाहिए, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो होगा इक्वल रेशियो में, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, नॉट इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है। तो इक्वल रेशियो में होंगे वो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, आर वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज यंगर ब्रदर। जो आर का जो छोटा भाई है एन, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मतलब एडमिट करना चाहता है वो, है ना, एज अ पार्टनर इन द फर्म। बट जी एग्री टू इट। जी जो है इस बात से एग्री है, पर एम ऑब्जेक्ट्स टू दिस प्रपोजल। तो एम जो है यहाँ पे इस प्रपोजल पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं और नए पार्टनर को एडमिट आप करते हैं, कोई एक पार्टनर भी अगर जैसे एम ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट टू ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। तो कोई भी पार्टनर एडमिटेड जो है वो नहीं किया जा सकता। अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल। सबकी सहमति के बिना हम उसको एडमिट नहीं कर सकते। सो एन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज एम ऑब्जेक्ट्स टू इट। तो एम इस पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, इसलिए हम जो है उसको एडमिट नहीं कर पाएंगे। किसको? एन को। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि जी जो है वो एडवांस दे रहा है, एज अ लोन जो है फर्म को 2 लाख रुपए दे रहा है, और वो डिमांड करता है कि इस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से वो जो है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी को, है ना। तो अब हम देखिए इस केस में मैंने आपको बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो 6% के अकॉर्डिंग मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन is payable, interest on loan is payable at the rate 6%, that is that is
देखिए वो कितना आएगा। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए है ना, और इस पे 6% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो वो कितना आ जाता है 12,000 रुपए है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ करके कि 2 लाख को मैंने मल्टीप्लाई किया है 6/100 से, है ना। तो 6% के हिसाब से यानी कि 12,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। दैट इज 12,000 रुपीज, है ना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसको। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% से मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। टू, तो कौन दे रहा है यहाँ पे, जी, टू जी, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मतलब 12,000 रुपए पे किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना। सो आई होप आपको ये जो 4 ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे दी गई, आपको अंडरस्टूड हो गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो स्टूडेंट आज के लिए जो है इतना ही, है ना। इस क्वेश्चन को आप जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।